तैयारी के समय में क्या क्या चीजें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी होंगी। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कई बच्चे अभी घर पे बैठे होंगे और बढ़िया मजे से, हो सकता है साइड में टीवी चल रही हो सकता है बेड पे लेटे हो। ये सब हरकतें नहीं करनी आपको। ये सब हरकतें सिलेक्शन ना होने का कारण बन जाती है। आपकी एक ऑर्गेनाइज्ड स्टडी टेबल होनी चाहिए। सबसे पहली बात जो है, आप जिस स्टडी टेबल पर बैठ रहे हो उस स्टडी टेबल का आपको डेली ध्यान रखना है। उस स्टडी टेबल का आपको डेली ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि उसको पूरा कचरा कर देना है। जैसे अभी आप बैठे हो तो आपके सामने उस स्टडी टेबल पर क्या होना चाहिए, एक कॉपी होनी चाहिए और एक पेन होना चाहिए। और जो भी आपके पास फोन है या लैपटॉप है, या कई बच्चे टीवी में भी देखते हैं हमें, तो आप जहां भी बैठे हो, जैसे भी जिस भी माध्यम से आप हमें देख रहे हो, आपकी स्टडी टेबल पर इसके अलावा और कोई भंडारा नहीं होना चाहिए। और दूसरा, अपने एग्जाम के बारे में आपको पता होना चाहिए। नो योर एग्जाम। आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये एग्जाम आपसे क्या डिमांड करता है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो आपको एग्जाम के बारे में पता होना चाहिए कि क्या होता है, कौन कौन से चैप्टर हैं। जो चैप्टर हम 12th में पढ़ने वाले हैं वो सॉल्यूशन है अपने पास, केमिकल काइनेटिक्स है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, सॉलिड स्टेट है, सरफेस केमिस्ट्री है। ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। और 12th में फिजिकल केमिस्ट्री काफी कम होती है, 5 चैप्टर ही अपने पास होते हैं। हर एक चैप्टर का आपसे सवाल बन जाएगा। हर एक चैप्टर का सवाल हम आपसे बनवा देंगे, बस अगर आप लगातार हमको देख रहे हैं और जो बोलते जा रहे हैं वो आप कर रहे हैं। क्लियर है एकदम। अपनी तरफ से आपको क्या करना है, आपको सिलेबस को डाउनलोड करना है। ठीक है, जो भी सिलेबस है आपको उसको डाउनलोड करना है और उसका आपको प्रिंट निकाल के जो भी आपकी स्टडी टेबल है वो आप सामने चिपका लो। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि जब हम आगे चलते हैं ना, देखो ये जो एग्जाम है ना, इसमें सिर्फ पढ़ना ही नहीं होता, इसमें आपको कंप्लीटली इन्वॉल्व रखना होगा अपने दिमाग को। जब आप नहीं भी पढ़ रहे हो ना, तब भी आपके दिमाग में ये सब बातें चलनी चाहिए, है ना। तो सिर्फ थ्योरी या क्वेश्चन ही नहीं होता, उसके अलावा भाई एग्जाम में तो चलो थ्योरी क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन होता है, लेकिन उसके अलावा जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो आपको ऐसा बनाना पड़ेगा कि आपका जो सिलेक्शन कराने के लिए एक तरीके से पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम के बारे में जानो, सिलेबस डाउनलोड करो, उसका प्रिंट अपने सामने निकालो, ताकि आपको ये लग जाए, पता रहे कि यार इस दिन इतना कवर हो गया, इस दिन इतना कवर हो गया। बाकी हम भी बताएंगे, लेकिन आपको खुद से भी अपनी तरफ से आना चाहिए, है ना। स्वयं की जिम्मेदारी लेना पहले सीखना होगा आपको। और आपके सिलेक्शन होने या नहीं होने में आप रुकावट सिर्फ आप ही हो। अगर आप चाहोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा और नहीं चाहोगे तो नहीं होगा। एक टेंटेटिव टाइम टेबल आपका होना चाहिए। अब ये टाइम टेबल ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने फिक्स कर लिया कि सुबह 7 बजे उठना है, 7 से 7:30 फ्रेशन अप, 7:30 से 8 ब्रेकफास्ट, 8 से 9 स्टडी। ऐसे नहीं करना भाई। इस तरीके से कोई टाइम टेबल नहीं बनता है, क्योंकि जिस दिन आप थोड़ा लेट हो जाते हो उठने में, वो पूरा टाइम टेबल सत्यानाश हो जाता है उसका। तो आपको टाइम स्लॉट्स बनाने हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप फॉलो कर सकते हो। टाइम के स्लॉट के हिसाब से आपको पढ़ना है कि भाई 2-2 घंटे के या 1.5 घंटे के या 1-1 घंटे के स्लॉट्स में हम पढ़ेंगे, है ना। तो इतना ज्यादा तकलीफ नहीं देनी बॉडी को कि मतलब एकदम जो है परेशानी हो जाए तुमसे, कहे क्या कर रहे हो, बॉडी कहेगी भाई क्या कर रहे हो। ऐसा भी नहीं करना। आपको पता है क्या, तैयारी को लोग क्या अलग मानते हैं। तैयारी को, प्रिपरेशन को एक अलग पार्ट ऑफ लाइफ मानते हैं। लाइफ का पार्ट बना लो ना इसको भाई। जो आपकी जिंदगी चल रही है उसी में ही ये चल रहा है, अलग से नहीं कि भाई अलग से बोझ लेके बैठे रहते हैं कि नहीं ये एग्जाम है, ये एग्जाम है। एग्जाम है, ठीक है, एग्जाम तो है ही, लेकिन आपको उसको अपनी जिंदगी में उतारना पड़ेगा एग्जाम को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हेल्दी फूड आप लीजिए और बीमार कम से कम होइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, जहां आप 2-4-5 दिन बीमार हो गए ना, तो फिर हो जाता है बैकलॉग, और फिर वो क्लियर करते करते आपकी हो जाती है हालत खराब। तो ये ट्राई करें कि यार कम से कम बीमार पड़ने की कोशिश करें। उसके लिए आपको हेल्दी फूड खाना, और घर पे हो, है ना, या कहीं हॉस्टल लेके भी रह रहे हो, तो थोड़ा ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, है ना। सेहत है तो सब कुछ है, ठीक है। नहीं तो पता चला 2-4-5 दिन, 10-15 दिन बीमार हो गए, पूरा का पूरा चैप्टर ही साफ हो गया आपका, और फिर आप उसको कवर करने में संघर्ष किए जा रहे हो। तो ये बिल्कुल ध्यान देना है आपको, ठीक है। और नींद भी आपको भरपूर लेनी है। ऐसा नहीं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने सीनियर से पूछ लेते हैं और वो उनको बहुत गलत ज्ञान दे देते हैं कि भाई 20-20 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, है ना, सोना कम करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना भाई, आराम से देखो, कम से कम 6 घंटा तो सोना ही है। अगर 8 घंटा भी सो रहे हो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है भाई। दिमाग को भी तो रेस्ट देना है, बॉडी को भी तो रेस्ट देना है ना। तो मिनिमम 6 घंटे की तो नींद जरूर लें। 3 घंटे 4 घंटे सो के आप सोच लें कि हम बहुत ज्यादा आउटपुट निकाल लेंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। प्रॉपर तरीके से आप सोइए तो आपका दिमाग ज्यादा चलेगा जब आप पढ़ रहे हो। देखो मेन चीज क्या है ना, इफेक्टिव स्टडी बहुत मैटर करती है।
आपने खुद ही देखा होगा, अब तो खैर आप लोग बड़े हो गए हो, 12th क्लास में आ गए हो, आपने खुद ही देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि यार वो आधा घंटा 1 घंटा पढ़ लेते हैं तो यार बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं, 1 घंटे में वो 2 घंटे का आउटपुट निकाल लेते हैं। और कई बच्चे ऐसे होते हैं 3-3 घंटे बैठ जाते हैं, फिर भी उनसे कुछ नहीं हो रहा है। तो सिर्फ आपको स्टडी टेबल पे बैठना ही सब कुछ नहीं है। जितनी देर आप बैठ रहे हो, आप उसके साथ इंसाफ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। मतलब जितनी देर आप बैठे हो उसमें आपका आउटपुट 100% निकलना चाहिए। जरूरी नहीं है कि 4-4, 5-5 घंटे की सिटिंग आप करें, 1-1 घंटे की सिटिंग करें, 5 मिनट 10 मिनट ब्रेक ले लें बीच में, फिर 1 घंटे बैठे। इस तरीके से दिमाग को भी रिफ्रेश करते रहें।